Viewers, in this video tutorial we are going to learn and discuss about how to personalize Windows 10। हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर Windows 10 की पर्सनलाइजेशन सेटिंग को सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, कंप्यूटर के अंदर Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पर्सनलाइजेशन ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा। उस मेन्यू के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन है पर्सनलाइज। हम माउस के लेफ़्ट क्लिक करके उसे सिलेक्ट करेंगे। जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो अपीयर होगी। इस विंडो के अंदर हम डिफरेंट सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बैकग्राउंड का ऑप्शन है। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की डेस्कटॉप पे जो इमेज नज़र आता है या जो पिक्चर नज़र आती है, हम इसे वॉलपेपर कहते हैं, लाइक दिस वन। अब अगर हम इस वॉलपेपर के ऑप्शन को चेंज करना चाहें तो हम पर्सनलाइजेशन सेटिंग की विंडो में जाके इसे चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ प्री इंस्टॉल पिक्चर्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं इनमें से एक ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। अब हम इस सेटिंग की विंडो को मिनिमाइज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर चेंज हो चुका है। इस तरह हम इन अवेलेबल पिक्चर्स में से किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन के वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। और अगर इन पिक्चर्स के अलावा किसी और पिक्चर को हम अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर पर रखना चाहें तो हम इस ब्राउज के ऑप्शन के थ्रू उस पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं इस पिक्चर को अपने कंप्यूटर स्क्रीन के वॉलपेपर पर यूज़ करना चाहता हूँ। पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये पिक्चर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के वॉलपेपर पर सेट हो चुकी है। इस पिक्चर से रिलेटेड फर्दर सेटिंग्स भी अवेलेबल हैं। लाइक अगर मैं इसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे फिट करना चाहूँ, स्ट्रेच करना चाहूँ, या इसको टाइल की शेप में शो करना चाहूँ, या फिर सेंटर ऑफ स्क्रीन करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। इस तरह हम इन वॉलपेपर्स की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और किसी भी पिक्चर को एज अ वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर के साथ एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है सॉलिड कलर। हम इस सॉलिड कलर के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल कलर्स की लिस्ट शो होगी। हम इनमें से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जिस भी कलर को सिलेक्ट करेंगे वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा, लाइक दिस वन। इन अवेलेबल कलर्स में से किसी भी कलर को सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो वॉलपेपर था वो डिसअपीयर हो जाएगा। हम दोबारा इस ऑप्शन में जाके पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और विंडोज़ के प्री इंस्टॉल पिक्चर्स में से एक पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के डेस्कटॉप पे एज अ वॉलपेपर शो होगी। व्यूअर्स, विंडोज़ 10 के अंदर पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स की विंडो के अंदर सेकंड ऑप्शन है कलर्स का। जब हम माउस से इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे विंडो के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस शो होंगे जो कि कलर से रिलेटेड हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं चूज़ योर कलर। जब हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे, लाइट, डार्क एंड कस्टम। व्यूअर्स, हम इन तीनों में से किसी भी कलर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे पूरे विंडोज़ से व्यू होंगे। लाइक अगर मैं इनमें से डार्क के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो आप इसके अंदर एक विजिबल चेंज देखेंगे। लेट्स सी। जैसे ही मैंने इसके ऊपर डार्क के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक किया तो हमारे जो विंडो है, हमें जो विंडो नज़र आ रही है उसका कलर डार्क हो चुका है। इसी तरीके से इसके स्टार्ट मेन्यू के अंदर जो भी ऑप्शंस शो होंगे वो एक डार्क कलर में शो होंगे। इस तरीके से हम इस विंडो में से दोबारा लाइट कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो ये वापस अपने नॉर्मल या बाय डिफ़ॉल्ट कलर सेटिंग्स में शो होंगे। इसी ऑप्शन के अंदर थर्ड ऑप्शन है कस्टम का। कस्टम का मतलब है कि हम खुद से कोई कलर सेलेक्ट करें। जिस कलर को भी हम सेलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन कलर्स में से हम जिस कलर को भी सिलेक्ट करेंगे वो कलर हमें हमारे विंडोज़ के अंदर स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार या फिर जो हमारी विंडो होगी उसके टाइटल बार्स एंड विंडोज़ के बॉर्डर्स में शो होंगे।
इस तरह हम इन अवेलेबल ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके कलर्स की सेटिंग्स कर सकते हैं, जो कि हमारी विंडोज़ के ऊपर व्यू होंगी। व्यूअर्स, पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स की विंडो के अंदर थर्ड ऑप्शन है लॉक स्क्रीन। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस शो होंगे। व्यूअर्स, बेसिकली हम लॉक स्क्रीन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हों और हमें फॉर अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम कहीं जाना हो। हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ नहीं करते, हम उसकी स्क्रीन को लॉक कर देते हैं। स्क्रीन को लॉक करने के लिए हम कंप्यूटर कीबोर्ड से विंडोज़ की एंड अल्फ़ाबेट एल की एक साथ प्रेस करेंगे, लाइक दिस। आपने देखा जैसे ही मैंने विंडोज़ की और अल्फ़ाबेट एल की एक साथ प्रेस की अपने कीबोर्ड से, तो ये स्क्रीन लॉक हो चुकी है। अब दोबारा अनलॉक करने के लिए हमें सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना होगा। हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके ऊपर हम जब सिंगल क्लिक करेंगे या लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास विंडोज़ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं और फिर उसे अनलॉक कर सकते हैं। जब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करते हैं तो ड्यूरिंग दैट टाइम हमारी स्क्रीन पे क्या शो होना चाहिए, वो ऑप्शंस हमें यहाँ पर शो होते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। विंडोज़ स्पॉटलाइट, जिसमें विंडोज़ की तरफ से दिए गए वॉलपेपर्स होते हैं। सेकंड ऑप्शन है पिक्चर का, जिसमें हमारे कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल पिक्चर्स में से किसी पिक्चर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्लाइड शो का। स्लाइड शो के अंदर हमारे पिक्चर्स के फोल्डर में जितनी भी पिक्चर्स होंगे वो 1 बाय 1 शो होंगी। इस वक्त हम पिक्चर्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और किसी एक पिक्चर को सिलेक्ट करके देखते हैं, लाइक दिस वन, फर्स्ट पिक्चर। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और अपने कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड से विंडोज़ और अल्फ़ाबेट एल की एक साथ ही प्रेस कर देता हूँ। आपने देखा कि हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन लॉक हो गई है और उसके ऊपर जो कंटेंट व्यू हो रहा है या जो पिक्चर व्यू हो रही है वो जो हमने सेलेक्ट की थी। इस तरह दोबारा हम अपने कंप्यूटर के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो साइन इन का ऑप्शन होगा। दोबारा उसके ऊपर सिंगल क्लिक या लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन अनलॉक हो जाएगी। इस तरह इन अवेलेबल ऑप्शंस में से किसी भी पिक्चर को या किसी भी वॉलपेपर को हम कंप्यूटर के अंदर ड्यूरिंग लॉक स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करेंगे, इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन सेलेक्ट होगा वो कंटेंट या वो पिक्चर हमें उस टाइम के अंदर शो होगी। इस तरह इसके अंदर कुछ फर्दर ऑप्शंस हैं। जब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करते हैं तो उस वक्त किसी एक या मल्टीपल एप्लीकेशंस का क्विक स्टेटस हम देख सकते हैं, जो कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन लॉक होने के बावजूद भी हमारी स्क्रीन के साइड पर शो होंगे। लॉक स्क्रीन की विंडो के अंदर स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग्स का ऑप्शन है, जिस पर जब हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्दर ऑप्शंस शो होंगे। इन ऑप्शंस के अंदर हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन, इन लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन की और उसके सीपीयू की ऑफ टाइमिंग्स को सेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, लॉक स्क्रीन की सेटिंग के अंदर एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर सेटिंग्स के ऊपर जब हम माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस व्यू होंगे। स्क्रीन सेवर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के कंटेंट को हाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेंस मैं अपने कंप्यूटर पे किसी एप्लीकेशन पे या किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ एंड फॉर अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम मैं इनएक्टिव होता हूँ। जैसे ही मैं कंप्यूटर से इनएक्टिव होऊंगा, ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर इस स्क्रीन सेवर के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन अवेलेबल ऑप्शंस में से सबसे पहला ऑप्शन है 3D टेक्स्ट। मैं उससे सिलेक्ट करता हूँ। जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने टाइमर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें हम जो भी टाइम सेलेक्ट करेंगे आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम स्क्रीन सेवर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। इस वक्त हम इसे एक्टिवेट करने के बजाय इसका प्रीव्यू देखते हैं। लेट्स सी। व्यूअर्स, जब भी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन से इनएक्टिव हो जाऊंगा तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये स्क्रीन सेवर एग्जीक्यूट होगा। दोबारा जब मैं अपने कंप्यूटर के माउस या फिर कीबोर्ड में से किसी की को प्रेस करूंगा तो ये स्क्रीन सेवर डीएक्टिवेट हो जाएगा।
यहाँ पर स्क्रीन सेवर के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें हम सिलेक्ट करके व्यू कर सकते हैं, लाइक बबल्स। हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। अगर हम ये स्क्रीन सेवर सेलेक्ट करेंगे तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन इनएक्टिव होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी। सिमिलरली मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें हम सिलेक्ट करके उसे एज ए स्क्रीन सेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन ऑप्शंस की सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं 3D टेक्स्ट ऑप्शन को एडिट करना चाहता हूँ तो मुझे इसकी सेटिंग में जाना होगा। इसके लिए हम सेटिंग्स के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं टाइम सेलेक्ट करता हूँ तो स्क्रीन सेवर के ऊपर टाइम शो होगा। सेकेंड ऑप्शन है कस्टम टेक्स्ट का, जिसमें यहाँ पर मैं जो भी कंटेंट राइट करूँगा वो हमें हमारी स्क्रीन सेवर पे शो होगा। लेट्स राइट सम टेक्स्ट। इस तरह हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसके बाद चूज़ फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके हम उस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड फर्दर ऑप्शंस भी दिए गए हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके इसके अंदर एडिटिंग या चेंजेस कर सकते हैं। अब हम इस कस्टम टेक्स्ट का प्रीव्यू देखते हैं। इस तरह हम स्क्रीन सेवर प्रोग्राम को यूज़ करके अपने कंटेंट्स को हाइड कर सकते हैं। व्यूअर्स, पर्सनलाइजेशन सेटिंग के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन थीम्स का है। When we click on it, these options will appear. Theme is a preset package containing graphical appearance and functionality details. जैसा कि हम जानते हैं कि विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है which allows us to interact with computer. जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, हमें अलाउ करता है कि हम उसके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म कर सकें। थीम के अंदर प्री डिफाइंड ग्राफिक्स सेटिंग्स होती हैं जिनको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। किसी भी थीम के अंदर हम उसका बैकग्राउंड, उसका कलर, उसके साउंड सेटिंग्स और माउस कर्सर चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम्स अवेलेबल हैं। हम इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे विंडो के कलर्स, बैकग्राउंड और साउंड्स चेंज हो जाएंगे। हम इन अवेलेबल थीम्स में से किसी थीम को यूज़ कर सकते हैं और कोई न्यू थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं इस वक्त इस थीम को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही हम इस थीम को सिलेक्ट करेंगे, उस थीम की सेटिंग्स हमारी विंडोज़ के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इस थीम के अंदर जो कलर सेलेक्ट किए गए होंगे, हमारी पूरी स्क्रीन पे वही कलर यूज़ होंगे। मैं इस वक्त विंडोज़ लाइट, जो कि बेसिक थीम है, उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि विंडोज़ के अंदर कलर्स चेंज हो चुके हैं। हम किसी भी थीम के अंदर पर्टिकुलरली उसका बैकग्राउंड, उसका कलर, उसके साउंड्स एंड माउस कर्सर को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड एंड कलर हम इस वीडियो के अंदर कस्टमाइज़ करना सीख चुके हैं। इस वक्त हम साउंड्स के ऑप्शन पे माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे। हमारे पास साउंड्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे हम साउंड्स पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अवेलेबल होगा जिसके अंदर साउंड से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हर थीम के अंदर डिफरेंट साउंड्स की कलेक्शन होती है जो कि विंडोज़ के अंदर डिफरेंट इवेंट्स पे ऑडिबल होते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर एक साउंड को क्लिक करता हूँ। ये साउंड विंडोज़ के बैकग्राउंड में रन होता है। इस तरह इन मल्टीपल साउंड्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करके जो साउंड हम रखना चाहें वो भी इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास माउस कर्सर का ऑप्शन है। हम इस ऑप्शन के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर फर्दर मोर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम सबसे पहले ऑप्शन बटन्स के ऊपर क्लिक करेंगे।
व्यूअर्स, नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर माउस की कॉन्फ़िगरेशन राइट हैंडेड होती है। हम उसे यहाँ से लेफ्ट हैंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जब भी किसी फाइल को या फोल्डर को ओपन करना चाहें तो हम उसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम डबल क्लिक करने की स्पीड को फास्ट या फिर स्लो कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन पॉइंटर्स का है। हम इन अवेलेबल पॉइंटर ऑप्शंस को सिलेक्ट या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंटर ऑप्शंस। पॉइंटर ऑप्शंस के अंदर हम किसी भी पॉइंटर की स्पीड को फास्ट या फिर स्लो कर सकते हैं। व्यूअर्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मोस्टली न्यू यूज़र्स को माउस पॉइंटर की लोकेशन ट्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये मुश्किल आसान हो जाएगी। वो ऑप्शन है शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की फ्रॉम कीबोर्ड। व्यूअर्स, जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट मैं अपने कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल की प्रेस करूँगा तो माउस पॉइंटर की लोकेशन मेरे लिए विजिबल हो जाएगी। इस तरह न्यू यूज़र को माउस पॉइंटर को ट्रेस करने में आसानी होती है। व्यूअर्स, विंडोज़ के अंदर कुछ प्री डिफाइंड थीम्स होती हैं या प्री इंस्टॉल थीम्स अवेलेबल होती हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम न्यू थीम्स को डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डिफरेंट थीम्स यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस यूज़ कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन सेटिंग के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन फ़ॉन्ट्स का है। Font is a set of printable or displayable typography or text characters in a specific style and size. Font basically collection of characters, alphabets and numerics होता है जिनका एक स्पेसिफिक स्टाइल और साइज होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। हम इन डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को डिफरेंट वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। हम टेक्स्ट टाइप करने के लिए इन फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमारे पास मल्टीपल एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट टेक्स्ट एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इन एप्लीकेशंस के अंदर हम डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर एक फ़ॉन्ट अवेलेबल है जिसका नाम है एरियल। इस तरह डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं जिनका एक पर्टिकुलर नेम भी है। हम इन डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। Apart from this, there is the option of download fonts for all languages. It means हम other languages के fonts को भी download करके use कर सकते हैं like Sindhi और उर्दू। This option allows us to download fonts of different languages. हम different font styles को download करते हैं और यहाँ पर install करते हैं। उसके बाद हम उन्हें word editing applications के अंदर use करते हैं। Personalization setting के अंदर next option start menu का है। जब हम इस स्टार्ट बटन के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। यहाँ पर अवेलेबल तमाम ऑप्शंस स्टार्ट मेन्यू से रिलेटेड हैं। फॉर इंस्टेंस, हम अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप की लेफ़्ट साइड पे जो स्टार्ट बटन है उस पर माउस से लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह मेन्यू शो होता है। अब अगर मैं यहाँ पर शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू को ऑफ कर देता हूँ तो हमारा स्टार्ट मेन्यू कुछ इस तरह दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू के अंदर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल शो हो रही थी वो नज़र नहीं आ रही। अगेन वी विल स्विच ऑन दिस ऑप्शन शो ऐप लिस्ट इन द स्टार्ट मेन्यू एंड यू कैन सी द लिस्ट इज़ अवेलेबल। इस तरह जितनी भी एप्लीकेशंस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर हमने इंस्टॉल की होंगी या बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होंगी वो यहाँ पर शो होंगी। हम इन एप्लीकेशंस को शो या हाइड कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू के अंदर इन एप्लीकेशन के साथ ये टाइल्स का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर हम शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसी तरह एक और ऑप्शन यूज़ स्टार्ट फुल स्क्रीन को अगर हम ऑन करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू कुछ इस तरह अपीयर होगा। इट मीन्स फुल स्क्रीन के ऊपर हमें टाइल्स शो होंगी। हम यहाँ से इस ऑप्शन को डिसेबल या फिर ऑफ कर देते हैं। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस।
इस वक्त हमें स्टार्ट मेन्यू के अंदर इस कंप्यूटर में इंस्टॉल एप्लीकेशंस और टाइल्स दोनों शो हो रही हैं और वो दोनों हाफ स्क्रीन पे शो हो रही हैं। इस तरह हम इन ऑप्शंस को यूज़ करके स्टार्ट मेन्यू को एडिट कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स के अंदर लास्ट ऑप्शन टास्क बार है। इस विंडो के अंदर हमें टास्क बार से रिलेटेड ऑप्शंस शो हो रहे हैं। इसमें सबसे टॉप पे लॉक द टास्क बार है। ये इस वक्त ऑप्शन ऑन है। इसका मतलब हम इस टास्क बार को ना तो मूव कर सकते हैं, ना ही इसका साइज़ इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। राइट नाउ मैं इस ऑप्शन को डिसेबल या फिर ऑफ कर देता हूँ। इस ऑप्शन को डिसेबल करने के बाद हम इस टास्क बार को लेफ़्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं एंड देन उसे वहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अपने माउस के पॉइंटर को इस टास्क बार के ऊपर लेकर आएंगे और वो टू हेडेड एरो के अंदर और माउस पॉइंटर टू हेडेड एरो की शेप में चेंज हो जाए तो हम इसे लेफ़्ट क्लिक करके अप एंड डाउन यानी इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर वो मल्टीपल टास्क हमें शो कर सकता है। मैं दोबारा इस ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ। अब हम इस टास्क बार को लेफ़्ट, राइट या किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, ना ही इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। इन ऑप्शंस में यूज़ स्मॉल टास्क बार बटन से एक ऑप्शन अवेलेबल है जो कि इस वक्त ऑफ है। अगर हम इसको स्विच ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं कि टास्क बार के अंदर मौजूद कंटेंट्स का साइज़ स्मॉल हो चुका है। मैं इस ऑप्शन को दोबारा टर्न ऑफ कर देता हूँ। टास्क बार के ऊपर जितने भी कंटेंट या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। हम यहाँ से टास्क बार की लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। हम टास्क बार को लेफ़्ट या राइट साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। इन अवेलेबल ऑप्शंस के थ्रू हम टास्क बार को एडिट या अमेंड कर सकते हैं।